नमस्कार भैया बहन। क्लास थर्ड के इस क्लास में मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आप सबों को स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास थर्ड के चैप्टर थर्ड फैमिलीज कंप्यूटर्स फैमिली में जो हम स्टडी कर रहे थे उसमें 3 पार्ट को हमने बताया था। फर्स्ट पार्ट इनपुट, सेकेंड पार्ट प्रोसेस और थर्ड पार्ट आउटपुट। तो इनपुट का जो पार्ट था कीबोर्ड और माउस, इसके बारे में हम इसके पहले के क्लास में स्टडी कर चुके हैं। आज हम 2 पार्ट जो है प्रोसेस और आउटपुट, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे भैया बहन। प्रोसेस पार्ट में सीपीयू आता है और आउटपुट पार्ट में मॉनिटर और प्रिंटर आता है, जैसे कि मैं इसके पहले क्लास में शुरुआत में ही बता चुका था। तो आज चलिए बिना लेट किए आज हम आपको प्रोसेस टॉपिक 2 जो है प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया बहन, प्रोसेस में आता है हमारा सीपीयू। प्रोसेस में क्या आता है? सीपीयू आता है। जैसे इनपुट के द्वारा जो हम डेटा को फीड करते हैं वह कंप्यूटर का प्रोसेस पार्ट ही उस वर्क को करता है और फाइनली वह आउटपुट के तरफ भेजता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आज हम प्रोसेस पार्ट को पढ़ेंगे। और प्रोसेस पार्ट का मेन पार्ट होता है हमारा सीपीयू। क्या होता है भैया बहन? सीपीयू होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए भैया बहन, स्पष्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कह रहा है द वर्क ऑफ सीपीयू इज द परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट एज इनपुट। इट हैज जनरली 2 बटन्स। कह रहा है कि प्रोसेस पार्ट का हमारा मेन पार्ट जो है सीपीयू है, और प्रोसेस पार्ट को हम सीपीयू कहते हैं, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है भैया बहन। और जब हम सीपीयू के माध्यम से कोई भी वर्क को करते हैं, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन जो इनपुट पार्ट के माध्यम से जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है ना, उसी पार्ट को क्या करता है? सीपीयू परफॉर्म करता है। उसी पार्ट को सीपीयू हमारा वर्क करता है। अर्थात कहने का मतलब है भैया वहाँ कि कीबोर्ड और माउस जो हमारा इनपुट पार्ट है, उस पार्ट के माध्यम से उसके माध्यम से जो भी हम डेटा, ठीक है ना, कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर को जब देते हैं तो अगला प्रोसेस जो हमारा वर्क करता है वह सीपीयू करता है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से देते हैं और उसी को हमारा क्या करता है? सीपीयू परफॉर्म करता है, और सीपीयू परफॉर्म करने के बाद फिर वह आगे की तरफ आउटपुट को देता है। तो भैया बहन, आइए हम इसमें बताएं कि सीपीयू के भी मेनली 2 पार्ट होते हैं। ठीक है ना? सीपीयू है जनरली 2 बटन्स। ठीक है ना? अर्थात इसके 2 पार्ट हम कह सकते हैं, 2 बटन कह सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ना है। पार्ट तो सीपीयू के बहुत सारे हैं, जो कि आगे फर्दर आपको पढ़ना है। सीपीयू के बहुत सारे पार्ट होते हैं, इंटीग्रेटेड पार्ट सीपीयू के बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको वो नहीं पढ़ना है। आपको प्रोसेस में सिर्फ 2 बटन के बारे में पढ़ना है कि सीपीयू जो हमारा कैबिनेट ये जो दिख रहा है, इसमें 2 पार्ट हमारा मेनली कौन कौन है जो आपके स्टैंडर्ड से वो परफॉर्म करता है। तो इसमें कह रहा है कि सीपीयू है जनरली 2 बटन्स। फर्स्ट है ऑन और ऑफ बटन या पावर बटन, ठीक है, और सेकेंड है रीसेट बटन। ठीक है, ये 2 बटन होता है सीपीयू में। एक है पावर बटन, जिसको हम या तो सीपीयू के उस पावर बटन को प्रेस करके कंप्यूटर को हम क्या करते हैं? ऑन करते हैं। ठीक है, या फिर उसे हम ऑफ करते हैं। ठीक है भैया बहन, वही कह रहा है इट इज़ यूज टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ ए कंप्यूटर। कह रहा है कंप्यूटर का जो मेन पावर बटन होता है वही कंप्यूटर को ऑन करता है या फिर उसको ऑफ करता है। और इसका दूसरा बटन है रीसेट बटन। तो रीसेट बटन में क्या होता है? इट इज़ यूज टू रीसेट और रीस्टार्ट द करेंट ऑपरेशन
ऑफ ए कंप्यूटर फ्रॉम द बिगनिंग। कह रहा है कि पहले से कंप्यूटर हमारा स्टार्ट है। इस सेकेंड बटन बोल रहा है कि रीसेट बटन, कि कंप्यूटर पहले से हमारा स्टार्ट है, ठीक है ना। और यदि हम उसे पुनः दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमें रीसेट बटन को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है भैया बहन। तो इस तरह से कंप्यूटर के इसमें दो पार्ट होते हैं, एक मेन पावर बटन और एक होता है रीसेट बटन। ठीक है भैया बहन। तो ये हमारा प्रोसेस पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रोसेस पार्ट एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि प्रोसेस पार्ट हमारा इनपुट के बाद होता है, और इनपुट में मेनली हमारा कीबोर्ड और माउस होता है, और प्रोसेस पार्ट में हमारा मेनली सीपीयू होता है, जो कि सीपीयू के दो पार्ट होता है, मेन पावर बटन और दूसरा होता है रीसेट बटन। पावर बटन का मतलब जिसको प्रेस करने से कंप्यूटर हमारा ऑन या ऑफ होता है, और रीसेट बटन का इस्तेमाल कब हम करते हैं कि जब ऑलरेडी पहले से कंप्यूटर हमारा चल रहा होता है और फिर उसको बंद कर हमें पुनः रीस्टार्ट करना होता है, ठीक है ना, अर्थात पुनः उसको स्टार्ट करना होता है, तो हम रीसेट बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भैया बहन। और इस तरह से हमारा यह प्रोसेस पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आज हम इसके बाद अब हम मॉनिटर अर्थात आउटपुट पार्ट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने बताया है कि कंप्यूटर्स में 3 पार्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट कीबोर्ड और माउस के माध्यम से जो डाटा को हमने कंप्यूटर को दिया और वह प्रोसेस सीपीयू पार्ट हमारा वर्क किया, तो उसके बाद से जो वर्क करने में जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कहीं ना कहीं दिखना चाहिए ना। तो या तो वो हमारा मॉनिटर पर दिखेगा या फिर हमारा प्रिंटर के माध्यम से पेपर पर दिखेगा। तो चलिए अब इसी के बारे में हम मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है, विच लुक लाइक ए टेलीविजन। यह टेलीविजन के जैसा दिखता है आफ्टर प्रोसेसिंग इन द सीपीयू। और ये किसके बाद प्रोसेस करता है? यह सीपीयू के बाद वर्क करता है, ठीक है ना। द डिजायर्ड रिजल्ट इज डिस्प्ले एज आउटपुट ऑन द मॉनिटर। और प्रोसेस के बाद अर्थात सीपीयू के बाद जो हमारा वर्क होता है वह मॉनिटर पर होता है। और मॉनिटर पर कैसे होता है? मॉनिटर पर हमारा जो डिजायर जो वर्क है, रिजल्ट है, वो हमारा उस पर डिस्प्ले होता है। ठीक है भैया बहन। अब देखिए कह रहा है कि आखिर मॉनिटर होता कैसा है। तो द कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर्स आर, मॉनिटर का मेनली 3 पार्ट्स आपको बताया गया है, ठीक है ना। इसमें एक होता है CRT। आप देखते होंगे बहुत लोगों के घर में मॉनिटर एक बहुत सा टीवी जैसा बड़ा वाला होता है, एक छोटा सा होता है, पीछे से बहुत कम जो होता है, एकदम पतला सा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है ना। तो देखिए यह CRT बोलते हैं, इसको TFT बेस्ड LCD बोलते हैं, और इसको TFT बेस्ड LED बोलते हैं। तो भैया बहन अक्सर आप लोग जिस उम्र में हैं उस उम्र में आप लोग CRT और TFT का नाम भूल गए होंगे, आप लोग सिर्फ LED का इस्तेमाल ही करते होंगे, ठीक है ना। आपके घर में भी सिर्फ कहा जाता होगा कौन सा टीवी है जी? तो LED टीवी है, ठीक है ना। कौन सा बॉल है जी? तो LED बॉल है ना। तो इसी तरह से आज के युग में सिर्फ LED की बात होती है। हालांकि ये भी 2 प्रकार का हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर का पार्ट है, इसे भी हमको याद करना चाहिए। तो मेनली मॉनिटर का हमारा 3 पार्ट होता है, एक CRT होता है, एक TFT होता है, और एक TFT बेस्ड LCD होता है, TFT बेस्ड LED होता है। ठीक है भैया बहन। इसके बाद हमारा आता है प्रिंटर के, मॉनिटर के बाद आता है प्रिंटर। तब मॉनिटर पर जो हमारा रिजल्ट सीपीयू के बाद जो हमारा दिखा उसको हम प्रिंट भी तो करेंगे ना। तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो वही कर रहा है, प्रिंटर इज एन ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है, और इट प्रिंट्स द रिजल्ट और द आउटपुट ऑन द पेपर। और यह प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर हमारा मेनली पेपर पर छापता है, ठीक है ना, प्रिंट करता है। जो भी मैटर हमारा कंप्यूटर पर दिखता है उस मैटर को हम क्या करते हैं? प्रिंटर के माध्यम से पेपर पे लेते हैं, ठीक है ना, छापते हैं। तो इस तरह से भैया बहन प्रिंटर भी हमारा मेनली 2 प्रकार का होता है, एक लेजर प्रिंटर होता है और एक इंक जेट प्रिंटर होता है, ठीक है ना भैया। आप लोगों को सिर्फ यही 2 प्रिंटर के बारे में पढ़िए, लेजर प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर, ठीक है ना भैया बहन। तो इस तरह से आप लोग का यह चैप्टर आज समाप्त हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका चैप्टर 3 आज समाप्त हो गया। और चैप्टर 3 में आज हमने प्रोसेस और आउटपुट के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद हम इसका अगले क्लास में इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। और भैया बहन निश्चित रूप से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कृपया ध्यान से सुन लीजिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का
क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और बुक से जितना भी मैं आपको पढ़ाया हूँ उस सबों में से कहीं से भी आपका 13 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आ सकता है, ठीक है ना। इसी में से आएगा ही आएगा। इसीलिए आप लोगों को नम्र निवेदन है कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक जितना पढ़ाई हुआ है उस सबों को आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे। धन्यवाद।